हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए थे। डिस्टेंस फार्मूला का टॉपिक बताए थे, डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव किए थे, और डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अपने क्वेश्चन में कैसे यूज उसको बताए थे। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7.1 जो है, जो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका ए टू जेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। मतलब ये दो पॉइंट दिया है तो इसके बीच में डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लगाना, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक का लेट ए इक्वल टू ए का कोऑर्डिनेट 2,3, बी 4,1। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिए तो x2 किसको मानेंगे, ए और बी। अगर मान ले ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल वाले पॉइंट को x1 y1 और फाइनल वाले पॉइंट को x2 y2। मतलब इसको ऐसे आप कर सकते हैं, x1 कॉमा y1, इसको क्या कर सकते हैं, x2 कॉमा y2। अब क्या कर सकते हैं, तो x2 में क्या है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो गया, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या चीज कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 8। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 2। तो यानी ए बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो 2√2, ये हमारा क्या आ गया, यूनिट। ये क्या आया, यूनिट। हमारा ये डिस्टेंस हुआ, हमारा ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ दो पॉइंट के बीच में। सिमिलरली अगर दूसरे क्वेश्चन जो है ये मान लेंगे, लेट फिर से ए का जो कोऑर्डिनेट कितना, -5,7 और बी का कोऑर्डिनेट कितना, -1,3। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी इक्वल टू फिर से वही लगाएंगे, क्या, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो है तो ए बी बराबर यहां से क्या करेंगे, फिर से वही हम इसको, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -1 कॉमा माइनस और -5 का होल स्क्वायर प्लस में फिर से 3 -7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 प्लस क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 -4 का होल स्क्वायर। तो इसको ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस ये -1, 5 -1 तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 -5 सही है, फिर 3 -7 तो सही है, 4 और -4 का स्क्वायर ये है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 प्लस 16 करेंगे क्या आएगा, 32। इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए बी। जब ए बी बराबर 32 आ गया तो ए बी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4√2। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2 आया। ये हमारा क्या किया इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया, डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया। अब इसको जो है हम लोग x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने। सिमिलरली इसमें ये हो गया क्या, x1 y1
इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, x1 y1, और इसको क्या माने हैं, x2 y2, ये मान लिए। इसका वैल्यू फार्मूला पे पुट किए, आ गया हमारे पास। अब जो थर्ड जो नंबर क्वेश्चन है क्या है, a कॉमा बी कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस बी, इस दो पॉइंट के बीच में है डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस निकालना है तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो, तो डिस्टेंस इसके बीच में जो है थर्ड में है, क्या है, a इक्वल टू क्या है, a कॉमा बी, b इक्वल टू क्या है, माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो माइनस ए कॉमा माइनस बी, इसके बीच में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसको, x2 क्या है यहाँ पर, माइनस ए का होल स्क्वायर, y2 क्या है, माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो -2a का होल स्क्वायर, अब इधर -2b का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -2 ये क्या हो जाएगा, 4a² प्लस 4b²। तो इसको क्या करेंगे, रूट अंडर 4 कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस b²। अब क्या करेंगे, ये 4 का स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा, रूट, तो 2 रूट अंडर क्या लिख देंगे, a² प्लस b²। ये क्या आया, ए बी आया। क्या आया, ए बी। तो हमारे पास जो आ गया, तो ए बी का जो वैल्यू आ गया क्या आया, 2 रूट अंडर क्या आया, a² प्लस b²। ये हमारा क्या आया, वैल्यू आया। ये क्या आया, हमारा डिस्टेंस निकला, किसके, दोनों पॉइंट के बीच में आया। अब जो है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है, क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7 तो इसको देखो, एक पॉइंट है फिर से यहाँ, ए क्या है 0,0, अब बी जो है क्या है 36,15। अब इसका जो है हम लोग क्या किए हैं, ये जनरली हम एक स्पेशल केस आपको थ्योरी थ्योरी क्लास में हम बताए थे कि अगर कोई पॉइंट रहेगा उसका और डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालना है तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रूट अंडर x² प्लस y², ये करते हैं। लेकिन क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल क्लास का जो थ्योरी 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 जो सेक्शन था उससे भी, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू हम लोग रूट अंडर ऐसे कर दे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आप प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1296 इसका स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 225। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक ये आया। अब इसका स्क्वायर हम इसको देख लेते हैं क्या होता है, 1296 और क्या है 225। हाँ ये आया। अब ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर देख ले, ये स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा मोबाइल का यूज करें कैलकुलेटर के पर्पज से। तो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, इसका क्या है 15
1521, ये हाँ 39 का बच्चों। ये किसका स्क्वायर आ रहा है? 39 का। तो हमारे बीच जो डिस्टेंस आ गया ये आया हमारे बीच। इस क्वेश्चन में क्या था, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का यूज नहीं किया गया। एक पॉइंट 0,0 दिया था, दूसरा पॉइंट 36,15 दिया था, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस निकालना था तो क्या किए, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किए। तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको क्या किए, ऐड किए, 1521 आया। 1521 किसका, 39 का स्क्वायर है। किसका है, 39 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट इतना आर कोलिनियर, मतलब 3 पॉइंट दिया हुआ है। ए दिया है क्या चीज, 1,5, बी 2,3 और सी क्या है, -2,11, -2, -11। तो शो करना है कि ये कोलिनियर है बच्चों। तो मैंने थ्योरी के क्लास में सबसे पहला नोट पॉइंट जो था कोलिनियर के बारे में बताए थे। कोलिनियर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे क्या करे, कोइंसाइड करे। जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करे, एक ही लाइन पे लाई करे, एग्जिस्ट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियर बोलते हैं। तो इसका जो है हम लोग क्या किए थे, हम लोग इसका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन देख चुके हैं। तो इसको प्रूफ करना है इन प्रैक्टिकल वे। हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए हम पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। मतलब इसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस निकालने के बाद क्या होता है, देखिए कैसे रिजल्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 क्या है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट अंडर 2 माइनस 1 का क्या स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, अब प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर ये क्या होगा 5 होगा। ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 5। इसी तरह अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी के लिए डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं -2 का होल स्क्वायर प्लस डायरेक्ट -11 -3 का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट करेंगे तो -2 तक क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या चीज 14 का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, तो बी सी बराबर रूट अंडर -4 16 प्लस कितना, -14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -14 का स्क्वायर 196 आएगा, 196 196 आएगा। तो 196 आएगा 14 14, हाँ हाँ 196 दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और ये हाँ 2 9 1 10 11 1 1 2। अब बी सी बराबर क्या आया, 212। अब इसका हम थोड़ा फैक्टराइज करेंगे बच्चों। तो 212 को देखो फैक्टराइज करेंगे, देखिए कैसे आएगा, 4 से 4 ये ठीक है भैया। तो इसको देखिए, तो 4 × 53, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√53, 2√53।
हाँ 2 रूट अंदर 53। एक मिनट हम दो। हो गया, नो नो प्रॉब्लम। 2 से 106, 2 से हाँ 53 सही है। कैलकुलेशन को चेक कर रहे थे बच्चों। अब जो है हमारे पास ये BC आ गया। अब BC आ गया, अब जो है क्या करना है फिर AC को चेक करते हैं। तो AC देखिए क्या है, AC फिर से तो -2 और -1 का क्या चीज होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं देखिए बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं देखिए, ये -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, ये -16 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 9 आएगा, प्लस -16 का होल स्क्वायर कितना आएगा, -16 जो हो जाएगा कितना 256 आएगा, 256। तो ये 256 आएगा। तो अब 256 आएगा तो AC बराबर देखिए, AC बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिखे, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 265 को देखिए, 265 को देखिए क्या लिख सकते हैं, हाँ 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे 5 और 3 53। तो रूट अंडर ये क्या है, 5 इंटू 53, यही ना, कुछ नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट आया AC बराबर जो है रूट अंडर ये 265 में रहेगा, ये मतलब ये कोई, तो ये पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट में कोई इंटरलिंक नहीं है। ये तीनों पॉइंट में क्या है, इंटरलिंक नहीं है। तो जब इंटरलिंक नहीं है तो इसको हम लोग कोलिनियर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोलिनियर नहीं। तो हमको यही क्वेश्चन में था कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो करना था कि ये कोलिनियर है। तो लिखेंगे इस तरह से, इट इज नॉट इन कोलिनियर, इट इज नॉट इन कोलिनियर, ये कोलिनियर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब इसका जो सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, चेक वेदर द पॉइंट इतना आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब 3 पॉइंट है। ए बी क्या है 5, -2, BC 6, 4 और ए, सॉरी ये A है, ये B है और ये C है। C में क्या है 7, -2। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, और 3 पॉइंट से हमको शो ऑफ करना है कि ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का पॉइंट है। किसका पॉइंट है, थ्योरी क्लास में जो ट्रायंगल चैप्टर ट्रायंगल का हम बता रहे थे, तो आइसोसेलेस के बारे में बताए थे कि अगर कहीं से डिस्टेंस निकालेंगे, अगर कोई दो साइड इक्वल होगा तो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। तो हमको 3 पॉइंट दिया हुआ है, A 5, -2, B 2, B कितना है, हाँ 5, -2, B 6, 4 और C -2 7, -2 सही है, 7, -2। अब इसका जो है हम क्या निकालेंगे, फिर से पहले AB निकालेंगे। तो AB डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो AB इक्वल टू 6 - 5 का स्क्वायर अब प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 6 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या आएगा 37 आया। ये क्या आया AB आया, ये AB आया।
इसी तरह बी सी जो है क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या -2 -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 + 36। तो बी सी बराबर क्या हो गया रूट अंडर 37। ये बी सी हो गया, ये क्या हो गया बी सी हो गया। अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और ए सी अब फिर से निकालेंगे। तो ए सी रूट अंडर क्या निकालेंगे 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा। तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 2 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या आएगा 2 आएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है दो साइड आ गया इक्वल, ए बी और ए बी सी। तो हेयर लिखेंगे, हेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू रूट अंडर कितना आया 37। जब ये दो साइड हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया, दो साइड जब इक्वल हो गया तो हम क्या लिखेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक पॉइंट है, तो लिखेंगे हेंस इट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, सेल्स ट्रायंगल। जी आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया कि ये पॉइंट क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल का पॉइंट है। क्या करना था, 3 पॉइंट दिया हुआ था, तीनों पॉइंट का बीच हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाले, अगर दो साइड इक्वल हो गया तो वो आइसोसेलस हो गया। तो वही किए, ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए सी निकाले। तो ए बी और बी सी इक्वल हो गया, जब ए बी और बी सी इक्वल हो गया तो हो गया आइसोसेलस ट्रायंगल का पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एस ऑन इन द। 4 तो दोस्त है जो एक कार्टेशियन पॉइंट में बैठा हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट, उसका ग्राफ जो है आपकी किताब में दिया गया है। बच्चों ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज जो सीरीज है, ये थ्योरी क्लास आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। थ्योरी क्लास के बाद आपका जो ये प्रॉब्लम सेक्शन है, प्रॉब्लम सेक्शन में क्या है कि थ्योरी को तो पढ़ना ही है, उसके बाद जब प्रॉब्लम सेक्शन का डिस्कशन हो तो आपके पास किताब होनी चाहिए, आपके पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी एक दो पॉइंट को डिजिट एरर हो सकता है, कभी कभी लिखने में डिजिट एरर हो सकता है, तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर। लेकिन आपका क्वेश्चन बनाने का पैटर्न, क्वेश्चन का फार्मूला, ये सब बिल्कुल एक जैसा रहेगा, इसके लिए कोई ये नहीं है। तो 4 दोस्त है ए बी सी डी, एक कार्टेशियन सिस्टम में बैठा हुआ है। चारों का जो है देख ले क्या निकालना है हमको, वर्क ऑब्जर्व ए फ्यूचर। डू यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर चैनल। अब इसको 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम ए का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग 3,4 लिख सकते हैं, 3,4। बी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं 6,7, 6,7। सी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं 9,4। डी का कोऑर्डिनेट 6,1। अब हमको ये शो करना है कि ये ए बी सी डी से स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, चारों साइड इक्वल होना चाहिए, उसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, फिर ए सी और बी डी निकालेंगे। देखते हैं क्या होता है। देखिए तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए डिस्टेंस फार्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगाएंगे। तो ए बी इक्वल टू √अंडर क्या कर सकते हैं 6 - 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो √अंडर 3 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या हो सकता है 9 + 9, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 18। ये क्या होगा ए बी, तो ए बी इसको क्या लिख सकते हैं 18 को, तो ए बी बराबर क्या हो गया रूट अंडर 18। तो ए बी बराबर क्या हो सकता है 9 × 2, तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं 3√2। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं 3√2। ए बी के बाद फिर क्या निकाल सकते हैं बी सी निकाल सकते हैं, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या है 9,4 है। सी, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, 9 - 6 3 का स्क्वायर, अब प्लस -3 का, क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 + 9। तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं फिर से √18, तो ये 3√2। फिर ए बी बी सी, ए बी बी सी और सी डी फिर से निकाल, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, सी डी निकालना है। सी डी क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे रूट अंडर फिर से 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा रूट अंडर 18, ये आएगा 3√2, ये भी 3, तो यानी सी डी भी क्या आ गया, सी डी भी क्या आ गया 3√2 आ गया, सी डी भी 3 रूट आ गया, ए बी भी 3√2 आया, बी सी भी 3√2 आया। अब क्या निकालते हैं ए डी, क्या निकालते हैं ए डी, ए डी के लिए देखिए क्या है 6 - 3, 6 - 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 3 का -3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 + 9 ए डी में, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 18। तो ए डी बराबर फिर से लिख सकते हैं 3√2, ए डी बराबर 3√2 हो गया। हमारे पास ए बी निकला, बी सी निकला, सी डी निकला, ए डी निकला। अब दो डिस्टेंस और निकालना है, दो डिस्टेंस क्या निकालना है ए सी और बी डी निकालना है। तो ए सी अगर निकालते हैं तो ए सी क्या निकालेंगे, ए सी डायरेक्ट निकालेंगे 9 - 3 6, 9 - 3 का अब प्लस क्या चीज 4 - 4, तक क्या हो जाएगा 0, 4 - 4 0, तो यानी डायरेक्ट होगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर, तो यानी 6 आएगा। अब इसी तरह बी डी निकाल, ओ सॉरी यहाँ सी लिखाएगा बच्चों, ये सी लिखाएगा, ये सी। अब बी डी निकालना है, तो बी डी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं फिर 6 - 6 रूट अंडर 6 - 6 का हो प्लस, अब क्या 1 - 7, 1 - 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 6 आएगा। तो हमारे पास क्या है ए बी बी सी सी डी डी ए सब निकल गया और ए सी बी डी निकल गया। तो हमारे इस तरीके लिखेंगे हेयर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, क्या निकला 3√2। ऑल्सो ये साइड ऑल्सो डायगोनल में क्या है, डायगोनल ए सी बराबर बी डी बराबर 6, तो हमारे पास साइड भी इक्वल निकला और डायगोनल भी निकला, तो लिखेंगे हेंस ए बी सी डी फॉर्म अ स्क्वायर, ये हमारा क्या है कम आंसर का
कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।